पहले हम आचार संहिता से पढ़ेंगे। अभी अध्याय शुरू हो रहा है शौचाचार। शौच के बाद लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। शौच का यह विधान, ये बात आई है मनुस्मृति में और दक्ष स्मृति में और विष्णु स्मृति में, विष्णु पुराण में और नारद पुराण में ये बातें आई हैं जो मैंने पढ़ी अभी। शौच का यह विधान गृहस्थियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है। इस ब्रह्मचारी के लिए इससे दुगने वानप्रस्थियों के लिए, तिगुने और सन्यासियों के लिए चौगुने शौच का विधान है। ये बात आई है मनुस्मृति में, विष्णु पुराण और नारद पुराण में ये बातें आई हैं। दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए। रोगी के लिए उससे आधे और यात्रा में उससे भी आधे शौच का नियम है। तो ये बात आई है बहादुर स्मृति में ये बात आई है। आज कार्तिक मास का 5वां दिन है। नहीं हुई? अच्छा, तो 5वें दिन की कथा और छठे दिन की कथा करेंगे। कार्तिक मास के स्नान के लिए, स्नान की विधि और नियम। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपके कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढके ले।
समझा नहीं, सिर को कपड़े से ढकना होता है, जो तू मानता नहीं है, अपनी इंटरप्रिटेशन देता था तुम उसमें। कपड़े से ढकेले, मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करे। शेषन इंद्रिय को हाथ से पकड़कर उठे और मिट्टी लगाकर जब तक दुर्गंध दूर ना हो तो धोता रहे। शीशन में 1 बार, गुदा में 7 बार तथा 10 बार बाएं हाथ से में एवं दोनों हाथों में फिर 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। यह नियम इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थियों को तिगुना और साधु सन्यासियों को चौगुना शौच क्रिया करना चाहिए, उचित है। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही है, उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दातुन लाते समय निमन मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम चा मेदाम त्वम नो देहि वनस्पते। वृक्ष से कहे, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगल लंबी दातुन लावे। पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन ना करे। श्राद्ध और व्रत हो तो नहीं करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करे। कांटों के वृक्ष कटेरी, समालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और दुर्गंध वृक्षों की दातुन ना करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प उसको साइलेंट कर दिया करो जब आते हो। पुष्प दुर्गंध वृक्षों की दातुन ना करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि ले जाए तथा भगवान को बिल्व पत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करे। गीता आदि स्तुति गान करे एवं मधुर वाणी में भजन गावे। फिर ताल, वीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वालों का चंदन पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करे। क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन
करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप तप यज्ञ दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन संकीर्तन आदि ही एक मात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं, तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। देखो, भगवान बैकुंठ और योगियों के हृदय में भगवान नहीं रहते। जहाँ भगवान के भक्त हैं, भगवान ने कहा ना कि ना हम बसामी वैकुंठ है योगी नाम हृदय न च मद भक्ता जितर गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, भगवान कह रहे हैं, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? या मेरे मद भक्ता यत्र गायंती, या मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी ने जो भक्ति दी है, जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, सबको भक्ति करनी चाहिए। गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं, गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। ये भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। भक्तों के और इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं। तो हमें प्रभुपाद जी की पूजा रोज़ होती है, रोज़ करनी चाहिए अपने शुभ भविष्य के लिए। इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। शिरस, धतूरा, कटेरी, मलिका, सेमर, अर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती। ये कुछ फूल हैं, शिरस, धतूरा, कटेरी, मलिका, सेमर, अर्क तथा कनेर के फूलों से भगवान की पूजा नहीं होती। गुड़हर, कुंद, शीर्ष, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दल से गणेश जी की, दूध से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूरज की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ। बोलो सारे मेरे पीछे, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ। अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है,
वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे। कीर्तन जैसे भगवान हम कीर्तन करते हैं ना, जय कीर्तन से भगवान को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरे गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरे, निताय गौरंगा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय। तो कीर्तन जो है ना, कीर्तन भगवान को अच्छा लगता है। अज्ञानतावश मैंने आपको जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे, तथा उनके सम्मुख गान आदि करके
प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। देखो, जब तक अपराध होते रहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो अपराध होते ही रहते हैं, जानने में अनजाने में। तो भगवान से प्रार्थना करके क्षमा कराना चाहिए। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान क्षमा करते हैं। जो कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। छठा अध्याय, कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा का ज्ञान। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करें। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक फल झरना से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है। तथा तीर्थ में स्नान करने का दुगना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्घ्य आदि देव। अर्घ्य का मंत्र यह है, अर्घ्य का मंत्र है, नमा कमल नाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तस्तु ऋषिकेश ग्रहानाध्य नमोस्तुते। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है। जलशाही भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पर भी स्थापित किए हैं, वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। पुनः मंत्र बोलकर अर्थ है, अर्थ दे। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। देखो, ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर
कार्तिक मास की कथा में ये आ रहा है। हम लोग क्यों ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकते? क्योंकि हम पापों से भरे पड़े हैं। कई जन्मों के पाप हमारे साथ में चलते हैं। तो जैसा यहाँ वर्णन आ रहा है, हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। पुनः मंत्र बोलकर अर्घ देवे। भगवान चाहें तो हमारे सारे पापों को दूर कर सकते हैं, पर उनके चरणों में प्रार्थना करनी है। प्रार्थना बहुत आवश्यक है। मंत्र है, नित्य नैमित्तिक कृष्ण कार्तिके पापनाशिने ग्रहानाद्य मया दत्तम दानवेंद्रे निषूदना। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, तो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिएगा। भगवान को जो अर्थ दिया जाए, राधा सहित आप स्वीकार करें। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। कौन के लिए बताया है? क्या ये बताया है इधर? व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे तथा विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान करें। प्रथम शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्र को पुराणों के मंत्रों में स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र त्रिदिशा बुद्धेव कार्यर्थम या पूरा भक्त भावना सा विष्णु सर्व पाप विघन पुनातु कृपया अत्र नाम। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया, वे आप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान
करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य। और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हों। वृत्ति मनुष्य इस स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करे। देव, ऋषि और पितरों इन सब का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण करे, प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करें। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान कर। अर्घ्य मंत्र। व्रति ही कार्तिके मासी स्नान्तस्य विधि वन्ममम् गृहानाद्य मया दत्तं राधया सहितो हरे। जो मैंने विधि पूर्वक कीर्तन मास में, कार्तिक मास में स्नान किया है, सो मेरे इस दिन इस दिए हुए अर्घ्य को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण करिए, ग्रहण कीजिए। पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। गंध, पुष्प और तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु की रूप है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि प्रथम तुम देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की। हे हरि प्रिय, हे हरि प्रिय, तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं को श्रवण करें और भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें
भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण भक्ति पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है, नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवा और कोई व्रत नहीं है। आखिर में जैसे है कि कार्तिक के व्रत के सिवा और कोई व्रत नहीं है, तो कार्तिक की बड़ी महिमा है। बोलो कार्तिक व्रत कथा की, बोलो कार्तिक मास की। अभी क्या करने का प्रभुपाद शिक्षामृत हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 22 तारीख है, 22 तारीख है, तो ये प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद को पत्र लिखा था। जितना संभव हो सके विग्रहों को सुंदर वेशभूषा और फूलों से अच्छी तरह राजा सजा और तुम सजाओ तो तुम अन्य सारी नकली सुंदरता को भूल जाओगे। देखो ये प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है, पत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद को। अगर भगवान की फूलों से अच्छी तरह सजावट की जाती है, सजाया जाता है, तो भगवान ही अति सुंदर हैं। बाकी सब जो नकली सुंदरता है दुनिया में वो सब भूल जाओगे। हमने संसार की बातों को बुलाना है और कृष्ण का स्मरण रखना है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की जय, बोलो गौ निताय पंच तत्व की जय, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सर्वमंगला माता गोवा से हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, मेरा परसों जन्मदिन था। मुझे आपसे आशीर्वाद लेना है कि मैं भक्ति पथ पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाऊं और कभी न डगमगाऊं, और आपकी कृपा से मेरा ये सारा शेष जीवन भक्तों, वैष्णवों और गुरु महाराज आपके चरणों में और प्रचार के कार्य में निकले। गुरु महाराज जी, मैं गर्भवती भी हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी आने वाली जीवात्मा को सिखा पाऊँ कि हम उसके शरीर के असली माता पिता नहीं, उनके माता पिता केवल श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान हैं, और उसे शुद्ध प्रेमा भक्ति करके वापस उन्हीं के पास जाना है। आपकी महापतित बेटी सर्वमंगला देवीदासी। तो बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। तुमने जो, और बाकी प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद बहुत दयामय हैं
उनकी कृपा से सब कुछ होता है। उनकी कृपा से सबने बनी। जैसे एक ने प्रभुपाद को पूछा था, स्वामी जी कुछ चमत्कार बताओ, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि मलिच्छ और यवन, मलिच्छ लोग जो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, वो वैष्णव बन गए। इससे बड़ा और क्या चमत्कार तू देखेगा। तो वैसे कभी कभी चमत्कार होते हैं, पर भक्त लोग चमत्कारों में विश्वास नहीं करते। अब जैसे कि वो साईं बाबा था, बड़ी उसका एक बार वीक में डिटेल आई थी, वो रखी है मैंने मैगजीन से, अभी कहीं पढ़ी है। तो उसने एक कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और भारत के प्रेसिडेंट जो थे शंकर दयाल शर्मा थे। तो ये दोनों वहाँ पर गए थे, दोनों को बुलाया था। बड़ी पब्लिक थी, बड़ी दुनिया थी। तो दूरदर्शन का कैमरा भी, वीडियो भी बनाया उन्होंने, दूरदर्शन वाले भी गए थे। तो क्या देखा गया, जब वो आए वापस दिल्ली में, कल्याण मंडपम, ये साउथ में कोई जगह का नाम भी वर्णनता है उसमें, वहाँ पर मतलब कल्याण मंडपम जहाँ पर ब्याह शादी होती हैं, साईं बाबा ने बनाया। और तो क्या जब वहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसी को तो भभूति निकाल के दिखाई बाबा ने, और वो जो उसका आर्किटेक्ट था वो आया तो उसको बाबा ने सोने की चेन दी। तो मूवी बन रही थी, जाके स्लो मोशन में जब मूवी चलाई गई दिल्ली में, सारा ये लिखा हुआ है। क्या हो, देखा गया कि बड़ी युक्ति से पास वाले ने उसको वो चेन हाथ में दी और बाबा ने हवा में से प्रकट करके दी। वो डिटेल में लिख रहे हैं। ये कलयुग में ऐसे ही है, कलयुग में ये बातें बहुत हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो शुद्ध है बिल्कुल, और प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। अगर हमें प्रभुपाद जी की चरणों की धूली मिलती है तो हम अनुकूल भजन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। जीवन की सफलता ऐसे में है कि हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए। इसलिए एक भजन में कहा है, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन, भजो रे मन, भजो रे मन गोविंदा। साथ में क्यों बोल रहे हैं? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारों में चंदा, ज्यों भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, सब गोपियन में राधा बड़ी हैं,
ज्यों नदियों में गंगा, ज्यों नदी भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बन। हरदम भजन उसी का करना, तज कर पाप का धंधा, तज कर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो। जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया, नाम नहीं गाया, उसको दे यम दंडा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बन। हर दम भजन उसी का करना, तज कर पाप का धंधा, तज कर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बन। जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया, उसको दे यम दंडा, उसको भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बन। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, कट जाए यम फंदा, कट जा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।
हरे कृष्ण। अंशिका माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। कौन सी बता? अंशिका। अंशिका। गुरुदेव महाराज, आज आपकी इस पतित बेटी का जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि पक्की भक्त बनकर आपके चरणों के आश्रय ले सकूं। किसकी भक्त बनकर? पक्की भक्त बनकर। पक्की। वंशिका, मेरी शुभकामनाएं। पर जन्मदिन तो मना रही, लड्डू शड्डू तो खिलाए नहीं तूने। जन्मदिन पर लड्डू खिलाए जाते हैं। तो अभी क्या कैसे करना है? तुम अभी अमृतसर में हो, हम यहाँ हैं, तो क्या ध्यान में लड्डू खाने पड़ेंगे हमको? लड्डुओं का सोच लें कि अंशिका का जन्मदिन आज है और उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लड्डू खाए जा रहे हैं। केवल ऐसा भी होता है कि जन्मदिन मनाया जाता है तो यहाँ कई बार खाकर पे पेट खराब हो जाता है, ज़्यादा खाते हैं। एक जन्मदिन मनाने गया था, रात को कहते पेट में बड़ी दर्द हो रही है मेरे को। तो किसने कहा था इतना खाने के लिए? थोड़ा खाना था। वो तो जगह तो पराई थी पर पेट तो अपना ही था। अपने पेट का ध्यान रखना है, इसमें फालतू को डाला जाए तो गड़बड़ हो जाती है। अंशिका, जन्मदिन की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरि मुकुंद प्रभु पलवल से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे मित्र तिलक प्रभु जी का जन्मदिन है। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे मित्र को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे वो भक्ति में प्रगति कर सकें। यही समस्या पहले हो रही थी अंशिका के जन्मदिन पर, हैं? कल हरि मुकुंद, तूने मित्र के जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं तो मांगी, हम देंगे भी, पर वो लड्डू शड्डू भी होने चाहिए ना, हैं? अच्छा, बोल दिया इसने। आज उनकी तरफ। चलो हरि मुकुंद, शुभकामनाएं तेरे मित्र के जन्मदिन पर। तेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे ही दी थी हम तेरे को। हरे कृष्ण। उठाओ। अभी आप सब